सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक वर्ड है पूछा था रितु ने, जो सिवलरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिवलरी है इसका अपोजिट डिस्कर्टसे भी है, कावर्डिस भी है। हालांकि कावर्डिस की यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इसके दोनों ही एंटोनिम में बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो डिस्कर्टसे होगा। अगर डिस्कर्टसे ऑप्शन में नहीं है तो हम कावर्डिस को ऑप्शन लगाएंगे। तो ये बिल्कुल सही था रितु, तुम्हारा ये आंसर। अगला एक वर्ड पूछा था प्रीति ने, कहा था कि जो स्वीपिंग है इसका मतलब क्या है। तो स्वीपिंग के दो मतलब हैं। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना। एक स्वीपर आपने सुना होगा जो झाड़ू वगैरह लगाते रहते हैं, ठीक है। तो स्वीप की आईएनजी फॉर्म स्वीपिंग होगा तो कंटिन्यूस फॉर्म स्वीप की स्वीपिंग हो जाएगी। अगर हम इसका एक और मीनिंग देखें तो स्वीपिंग का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब विस्तृत, फैला हुआ, बड़े पैमाने पर कोई चीज़ जो फैली हुई है, व्यापक है, ग्लोबल, मैसिव, एग्जॉस्टिव, कम्प्रीहेंसिव, जो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है, वो स्वीपिंग कहलाती है। एक और क्वेश्चन पूछा था मीनू ने कि जो चाबार बंदरगाह है इसके दो टर्मिनल हैं, शहीद बेहस्ती एंड शहीद कालिंत्री। ये बिल्कुल सही है। हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान की जो ये ग्वादर बंदरगाह है इसके रेफरेंस में बताया था। जिस प्रकार चाइना ने ग्वादर बंदरगाह ली है उसी प्रकार हमने ईरान की चाबार बंदरगाह ली है। अब ईरान हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। बाकी बहुत खुशी है, मुझे लगता था कि आप वीडियो को ऐसे ही देखते होंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मीनू, प्रियंका और एक दो लड़की थी, इनकी हमेशा ही ये रहता था कि वोकैब नहीं हो रही, तो क्लासेस में नहीं लगता था इतना टाइम। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर यहाँ पे आपकी क्लासें हो रही हैं, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मतलब आज की क्लास का जो पहला वर्ड आपके सामने स्मग। स्मग का मतलब होता है कोई भी आदमी जो अपने आप में मगन रहता है, अपने आप से संतुष्ट है, आत्म संतुष्ट है, समाज से उसे कोई लेना देना नहीं होता, वो आदमी स्मग कहलाता है। इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहला वर्ड एस को आप हटा दें तो वर्ड बचेगा मग। मग आप लोगों ने देखा होगा, जग भी होता है, मग भी होता है, ठीक है। तो देखो, दो प्रकार के गांव में या शहर में कहीं पर भी दो प्रकार के नशे करने वाले लोग रहते हैं। एक जो वो सुल्फा पीते हैं, दूसरे जो दारू पीते हैं। दारू पीने वाले लोग हमेशा क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली वगैरह देते रहते हैं। लेकिन दूसरे जो सुल्फा पीने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ही चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, किसी से ज़्यादा नहीं बात करते हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं। तो सै से सुल्फा याद रखेंगे, मग, सै से सुल्फा हो गया, एस से, और मग तो है ही। जो आदमी मग में सुल्फा पिएगा तो वो शांत रहेगा, चुप रहेगा, अपने आप में सेटिस्फाइड रहेगा। तो समग मतलब हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड। इसका अगर आप अपोजिट देखेंगे तो हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, कोई भी आदमी जो संतुष्ट नहीं है। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। सीरियस का मतलब गंभीर होता है, ग्रेव। डिलाइट का मतलब खुशी, डिलाइटेड मतलब खुश। अगला वर्ड आपके सामने है, अगला वर्ड है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। ऑप्रेसिव का मतलब दमनकारी होते हैं, जो दूसरों की स्वतंत्रता का दमन करते हैं, दूसरे के अधिकारों का दमन करते हैं, वो दमनकारी लोग कहलाते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे अधिकार छीन लिए थे, हमारी स्वतंत्रता छीन ली थी, तो अंग्रेज़ जो लोग थे वो ऑप्रेसिव थे। ऑप्रेसिव उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब इनके हर एक इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जेंटल, सभी को पता है सभ्य लोगों को जेंटल कहा जाता है। हार्श, हार्श का मतलब कठोर, डिफ़िकल्ट या मुश्किल होता है। जैसे किसी को बहुत ही बुरी पुनिशमेंट मिली है तो उसको हार्श पुनिशमेंट बोलेंगे। अगर मान लीजिए किसी की आवाज़ बहुत बुरी है, कर्कश है, तो उसको हम हार्श वॉइस बोलेंगे। तो कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट है, अनकाइंड है, रूड है, ठीक है, उसको हम हार्श बोलते हैं। स्मूथ तो आप सभी को पता है स्मूथ क्या होता है। ऑर्डरली भी सबको पता है। तो ऑप्रेसिव का जो एंटोनिम हो जाएगा वो जेंटल हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने ऑब्स्क्योर है। ये वर्ड रिपीट हो चुका है। ऑब्स्क्योर वो होता है, वो जगह जिसके बारे में किसी को नहीं पता। एक ऐसी जगह या एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, ज़्यादातर वो नहीं पता, वो छुपी ही रहती है एक प्रकार से, वो ऑब्स्क्योर कहलाती है। इसके अपोजिट हमने देखे थे, जैसे फेमस, पॉपुलर, एमिनेंट, इलुस्ट्रस।
यहाँ पे हम देखेंगे हर एक वर्ड को, तो पहले बी से स्टार्ट करते हैं, वेल्ड। वेल मतलब होता है घूंघट, आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा कि वेल लुगड़ी भी कहते हैं, है ना, वेल लुगड़ी, है ना, ऐसे करके। तो वेल का मतलब क्या होता है, वेल मतलब होता है घूंघट, और वेल्ड होता है कोई भी चीज़ जो घूंघट में डाली हुई है या घूंघट के अंदर है या छिपी हुई है, हिडन है, उसको वेल्ड कहा जाता है। अगला वर्ड है क्लियर। क्लियर मतलब साफ सुथरा, स्पष्ट, मैनिफेस्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ही अलग है, देखने में बिल्कुल ही, देखो मान लीजिए आपके सामने 4 आदमी खड़े हैं, चारों में तीनों ने ब्लैक पहना है, एक ने वाइट पहना है, तो आप ये कहेंगे इनमें से कौन अलग है, तो आप कहेंगे वाइट वाला अलग है। कोई भी चीज़ जो देखते ही किसी ग्रुप से बिल्कुल अलग दिखे उसको डिस्टिंक्ट कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने रीजनिंग में ओड वन आउट पढ़े होंगे, तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑप्शन ए 16, बी 25, सी 36, डी 50, इसमें से ओड आउट कीजिए, मतलब ओड जो है विषम छाटिए, तो आप ये कहेंगे 50 होगा, क्योंकि 16 भी स्क्वायर, 25 भी स्क्वायर, 36 भी स्क्वायर, तो 50 क्या स्क्वायर नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो देखते ही समझ में आ जाए, देखते ही दिखे कि ये अलग है, तो वो डिस्टिंक्ट कहलाती है। आप इसे कंट्रास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला वर्ड देखिए, इनकंस्पिक्वस, यहाँ से इन हटा देंगे तो आपको देखेगा कंस्पिक्वस। कंस्पिक्वस का मतलब भी क्लियर होता है, और इनकंस्पिक्वस का मतलब कोई चीज़ जो अनक्लियर होगी। इसको मैं याद करवा देता हूँ। देखो कंस को आप जानते होंगे, कंस आप जानते होंगे, और पी का मतलब पीना, और कू मतलब क्यों। देखो 3 वर्डों में तोड़ा, कंस, पी, क्यों। अब हम कह रहे कंस से कि आप ये पीजिए, वो कह रहा है कि क्यों पीऊँ, मतलब क्यों। हमने कहा भाई पी, और क्यों। अब वो कहता है कि पहले मुझे स्पष्ट बताओ या क्लियर बताओ ये क्या है। कंस हमसे कह रहा है पीने, हम कह रहे हैं कंस पी ले, वो कह रहा है क्यों पीऊँ भाई, पहले ये तो बता क्या, कहीं जहर तो नहीं पिला रहे हो तुम। तो कंस पी कुअस, इसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, मैनिफेस्ट, ट्रांसपेरेंट, ये कंस्पिक्वस कहलाता है। इनकंस्पिक्वस जो चीज़ क्लियर नहीं होती है, अनक्लियर होती है। अब ऑब्सक्योर होता है कोई भी चीज़ अगर हम किसी के बारे में नहीं जानते तो वो एक प्रकार से हिडन है, अगर जिसके बारे में जानते हैं तो वो क्लियर है। तो ऑब्सक्योर का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्लियर होगा। अगला वर्ड आपके सामने है क्लिंच। इसका मतलब क्या होता है, क्लिंच का मतलब होता है जीतना, विन करना, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा लॉस, यानी खो देना। क्लैस्प क्या होता है, देखो 3 वर्ड हैं, होल्ड, कैच एंड क्लैस्प। फिर से सुनिए, होल्ड, कैच एंड क्लैस्प, इन तीनों का हिंदी में मीनिंग पकड़ना होता है। तीनों का हिंदी में मीनिंग पकड़ना होता है, क्लैस्प भी पकड़ना, होल्ड भी पकड़ना, कैच भी पकड़ना। अब आप मतलब कमेंट में बताएंगे कि तीनों के हिंदी का मीनिंग सेम है, लेकिन इनका वास्तव में डिफरेंस क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला वर्ड आपके सामने डील। डीलर आपने सुना होगा, डील करना, किसी के साथ संधि करना, ऐसे करके। सील तो आपने सुना होगा कि ये हॉस्पिटल सील कर दिया, ये गांव सील कर दिया, ये घर सील कर दिया, तो आजकल तो ये फैला हुआ है। अब क्लिंच मैं याद करवाता हूँ, कैसे याद रखेंगे। देखो हुसैन बोल्ट आपने सुना होगा, और हुसैन बोल्ट हमेशा ही जीतता है, और जब ये फर्स्ट आता है और जो सेकंड आता है इनके बीच में काफ़ी गैप रहता है। लेकिन कल जो रेस हुई थी उसमें इन दोनों के बीच का गैप बस इंच का था। किसका था, इंच का। तो कल 1 इंच के गैप से जीता है। देखो 1 इंच का गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है, 1 इंच देखो है ही नहीं, मतलब आप अगर आप रेस की बात करेंगे तो इंच का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखो फिर भी कल ये 1 इंच से जीत गया, तो क्लिंच मतलब कल इंच से जीत गया, क्लिंच का मतलब जीतना होता है। अगला वर्ड आपके सामने एनर्वेट होता है। एनर्वेट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर बनाना, किसी भी चीज़ को क्या करना, कमज़ोर बनाना ही एनर्वेट कहलाता है। इसको याद कैसे करेंगे तो समझो, आप लोगों ने रामायण देखी है, रामायण में जो रावण है या राक्षस लोग हैं, ये बड़ी तपस्या करके या हवन वगैरह करके भगवान को खुश कर लेते हैं, और उसके बाद ये वरदान ले लेते हैं, ठीक है। तो जब वरदान दे देते हैं, मतलब भगवान जैसे शिव जी, ब्रह्मा, तो वरदान लेने के बाद ये क्या करते हैं, जो देवता है उनके ऊपर ही ये अत्याचार करने लगते हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं कहानी बना रहा हूँ, तो मान लीजिए मेघनाथ ने प्रण लिया कि मैं मतलब हवन करके या यज्ञ करके या उपासना करके बहुत ही बड़ा हथियार
या बहुत बड़ी शक्ति मैं हासिल करूँगा। तो उसने भगवान शिव का आराधना शुरू कर दी। अब उसने क्या कहा कि मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, मतलब जल कुछ नहीं, मतलब भूखा ही रहूँगा, कुछ अन्न वगैरह नहीं खाऊँगा। तो वो ऐसे करते 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 काफ़ी दिन बीत गए, और जब उसको लगा कि मुझे प्यास लगी है या मैं भूख से मर जाऊंगा, तो भगवान से कह रहा है कि एनर्जी दे, एनर्जी दे। यहाँ पे आप वर्ड देखना, एनर, एनर का मतलब एनर्जी समझेंगे कि भाई एनर्जी दो, एनर्जी दो, भगवान से वो कह रहा है। लेकिन भगवान शिव जी क्या कर रहा है, वेट कर वेट कर वेट कर, ठीक है। भगवान शिव क्या करें, वेट कर वेट कर वेट कर। तो वो फिर से कह रहा है मेघनाथ भगवान एनर्जी दो, एनर्जी दो, एनर्जी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ तुम्हें, ठीक है, वेट कर वेट कर वेट कर। तो ऐसे ही वो अगर मान लीजिए चलता रहे तो वो कमज़ोर नहीं हो जाएगा, मेघनाथ कमज़ोर हो जाएगा, कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेंगी, ठीक है। वैसे मायावी पता नहीं कहाँ से क्या कर लें, खैर छोड़िए। एनर्वेट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर बनाना। इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथ का मतलब पावर होती है, और जिसके पीछे ई एन लग जाता तो वर्ब बना देता है। वीक कमज़ोर, वीकन कमज़ोर बनाना, स्ट्रेंथ ताकत, और स्ट्रेंथन ताकतवर बनाना। उम्मीद आप समझ गए, आगे बढ़िए। एक्सेलरेट क्या होता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज इन स्पीड इज कॉल्ड टू एक्सेलरेट। किसी की स्पीड को बढ़ा देना एक्सेलरेट कहलाता है। एक्सेलरेटर आपने सुना होगा, रेस जिसको आप बोलते हैं, रेस बढ़ा दे भाई, एक्सेलरेट बढ़ा दे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पुश, पुश का मतलब धकाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है। अब ये वर्ड मुझे आपको सिखाना है, एग्रावेट क्या होता है। एग्रावेट का मतलब होता है कोई भी स्थिति को बद से बदतर बना देना, यानी वो पहले से ही बहुत बुरी थी उसको और बुरी बना देना, वो एग्रावेट कहलाता है। एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक द थिंग वर्स, किसी भी वस्तु को और ज़्यादा बुरी बना देना, किसी भी चीज़ को और बुरी बना देना, किसी भी आदमी को, किसी भी स्थिति, किसी भी कंडीशन को और ज़्यादा बुरी बना देना, इसका मतलब एग्रावेट कहलाता है। अब याद कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने एग्रा से आगरा याद रखना है। आगरा सुना ही होगा, आगरा में क्या है, ताजमहल है, विश्व प्रसिद्ध है ये ताजमहल। किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। जब शाहजहाँ के अंतिम दिन थे, मुमताज़ की याद में बनवाया था शाहजहाँ ने, सबको पता है, कॉमन बात। मान लीजिए, मानना क्या है, सही है कि जब अंतिम दिन थे शाहजहाँ के, तो औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और उसको कैद खाने में डाल दिया। तब उसकी इच्छा थी, हालांकि ये क्या करता था शाहजहाँ, हर सुबह सुबह उठते ही वो एक इसकी इच्छा रहती थी कि भाई मैं अपने ताजमहल को देखूं, सुबह उठते ही निहारता था उसे, अच्छे से देखता था, ठीक है। तो यही था। अब मान लीजिए क्या सच है कि भाई औरंगजेब ने क्या कर दिया, उसको कैद खाने में डाल दिया। लेकिन शाहजहाँ ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, ये आप पूरी कर दीजिए कि मुझे ना इस ताजमहल के सामने आप कैद खाने में डाल दीजिए, ताकि मैं जब सुबह उठूं तो मैं इस ताजमहल को देख सकूं, अपनी जो पुरानी यादें हैं मैं उसको ताज़ा कर सकूं। अब उसने क्या किया, औरंगजेब आप सभी को पता बहुत ही कट्टर, बहुत ही जालिम था ये, ठीक है। तो उसने मतलब कैद खाने में डाल दिया, बस उसको थोड़ी देर के लिए देखने देता था। अब आप ये समझिए कि एक इतना बड़ा राजा, महाराजा, भारत का ही कह सकते हैं, मुगल वंश का था ये। अब उसकी स्थिति इतनी बद हो गई कि मतलब वो अपनी बनाई हुई इतनी बड़ी, मतलब जहाँ जगह को आया, इतनी बड़ी आप इमारत देख सकते हैं, इमारत मतलब जगह ही कह सकते हैं कुछ भी, तो उसको वो जिसने बनवाया है, जो आज विश्व में प्रसिद्ध है, उसको वो देख नहीं पाया। तो उसकी स्थिति क्या हो गई है, बद से बदतर हो गई है। तो आगरा में अब क्या करता रहता था ये जो शाहजहाँ, ये वेट करता रहता था, आगरा में वेट करता रहता था, कब सुबह हो, थोड़ी देर में देखूं, फिर सुबह हो, फिर मैं देखूं। तो आगरा में वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा, और अंतिम मर गया फिर उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा वेट, यानी आगरा में बहुत वेट किया किसने, शाहजहाँ ने, और शाहजहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। तो उम्मीद है कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे कि एग्रावेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खैर वैसे मैं मतलब हर एक वर्ड की ऐसे स्टोरी बना सकता हूँ, लेकिन वैसे क्लास में ये अच्छा लगता है कि बार बार मैं बोलता रहूँ, लेकिन यहाँ मैं अकेला ही तो थोड़ा बहुत बोरिंग तो होती है। खैर फिर भी आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। टू पुट अप विद, इसका मतलब क्या होता है। देखो, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, मैं इस सिचुएशन को क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन समझते जाएंगे। मान लीजिए आप अभी तो जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं और आपकी कहीं पे अच्छी से पोस्टिंग हो गई, आप कहीं पे पोस्ट पे भर्ती हो गए। जब आप पोस्ट पे भर्ती होगे तो आप काम सीखोगे, जब आप काम सीखोगे तो आप गलती भी करोगे, जब आप गलती करोगे तो आपका सीनियर आपको डांटेगा भी, आपका जो बॉस होगा, आपसे जो सीनियर होगा वो आपको डांटेगा।
जब वो आपको डांटेगा तो आप उसको रिप्लाई भी नहीं कर पाओगे, आप उसको मतलब रिप्लाई में कुछ कह भी नहीं पाओगे, आपको वो टॉलरेट करना पड़ेगा, आपको उसके साथ भी रहना पड़ेगा, स्माइल भी करना पड़ेगा। मन में दुख है, मन में गाली आ रही है उसके प्रति, फिर भी स्माइल करना पड़ेगा। वो फिर भी आपको डांटेगा, बार बार डांटेगा, फिर भी स्माइल करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना किसी भी बात को, लेकिन स्माइलिंग के साथ करना पड़ेगा आपको। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि टॉलरेट का मतलब होता है जब आप इस कंडीशन में फंस जाते हो और आप उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाते और आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो आप उसके साथ पुट अप विद कर रहे हो। आप अपने बॉस के साथ हमेशा क्या करते हो, पुट अप विद करते हो। आप समझ गए ना इतनी बात। तो पुट अप विद का मतलब टॉलरेट करना होता है, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब हमसे ज़्यादा स्टेटस में, पोस्ट में बड़े होते हैं और हमसे वो कुछ भी कह देते हैं। हालांकि एक मैं सच्चाई बताता हूँ कि सुपरिटेंडेंट ऑफ सोनीपत पोस्ट ऑफिस के मतलब सुपरिटेंडेंट बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है, तो उसके आगे मतलब कर्नल आया था, मतलब एक मीटिंग हुई थी, तो मतलब मेरे सामने ही सुपरिटेंडेंट थे सोनीपत के, उसको कर्नल ने बोला कि खड़ा हो, फिर बोला बैठ, फिर बोला खड़ा हो। मतलब इतनी एज हो चुकी थी उसकी, और वो सुपरिटेंडेंट था, और उसके बावजूद भी उसको बच्चों की तरह एक बार बोला खड़ा हो, एक बार बोला बैठ। तो आप ये देख सकते हैं कि उस आदमी ने उस टाइम पे इतनी बड़ी मीटिंग में क्या सहन नहीं किया होगा। तो उसने पुट अप विद करना पड़ा, और उसके मुख पे मतलब फेस पे स्माइल थी। हालांकि मन में गाली थी तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन उसके फेस पे स्माइल थी उस टाइम पे, उसको पुट अप विद करना पड़ा, उसकी मजबूरी थी, ठीक है। खैर छोड़िए, ज़्यादा कहानी हो जाएंगी, धीरे धीरे क्लास का ही कंटेंट आ रहा है, कोई बात नहीं। अगला आगे देखते हैं तो क्या होता है, टू स्टे टुगेदर। स्टे मतलब होता है ठहरना, टुगेदर मतलब एक साथ होता है। टू टॉक पोलाइटली, टॉक का मतलब बातचीत करना, पोलाइटली मतलब अच्छे से, विनम्रता से, ठीक है। टू डिसलाइक, डिसलाइक मतलब नापसंद कर देना। टू मूव अलोंग विद, किसी के साथ चलते रहना, ठीक है। अब देखो, मैंने ये जो स्टोरी बताई इसके पीछे कहानी है, क्योंकि हर स्टोरी जो मैं बताता हूँ वो ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही बता दिया, उसके पीछे कुछ ना कुछ थीम तो छुपा ही रहता है। तो देखो, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होने के बावजूद भी उसको स्टैंड अप सिट डाउन करना पड़ा, उसके बहुत ही छोटे पोस्ट वालों के सामने भी, लेकिन फिर भी उसके मतलब फेस पे स्माइल थी। इसका मतलब क्या है कि आपको टॉलरेट तो करना पड़ा, लेकिन वो मन ही मन करना पड़ा। वैसे तो आप उसके लाइक में थे, आप उसकी साइड में थे, आप उसको मन ही मन तो लाइक नहीं कर रहे थे, लेकिन आप फेस से या जो बाहरी एक्सप्रेशंस होते हैं, बाहरी गेस्चर्स होते हैं, उससे तो आप उसे लाइक ही कर रहे थे ना, लेकिन अंदर तो डिसलाइक था। अगर मान लीजिए आप उसको बाहर से डिसलाइक कर देते तो वहाँ पे पुट अप विद यूज़ नहीं होता। पुट अप विद तब यूज होता है जब आप अंदर से मन ही मन गाली दे रहे हैं और बाहर से ये दिखा रहे हैं कि वह कुछ नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ। तो यहाँ जो इसका एंटोनिम हो जाएगा ना, वो डिसलाइक हो जाएगा। डिसलाइक का मतलब होता है बाहर से भी आप डिसलाइक मार रहे हो उसको। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए। ऑटोनोमस रिपीटेड वर्ड, ऑटो का मतलब स्वयं होता है, नोमी का मतलब शासन होता है, गवर्नमेंट होता है। जब आप अपना खुद का शासन चलाते हो, खुद की मर्जी चलाते हो, ठीक है, उसको ऑटोनोमस कहा जाता है। जो आदमी अपनी खुद की मर्जी चलाता है उसी को ऑटोनोमस कहते हैं। इसको आप सिनोनिम कह सकते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। डिपेंडेंट वो होता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेंसिव। जो आदमी डिफेंड करता है वो डिफेंसिव कहलाता है। न्यूट्रल उदासीन होता है। इनडिफरेंट इसका सिनोनिम कह सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने डिसिटफुल। डिसिट मतलब धोखा, डिसिटफुल धोखा देने वाला आदमी, एडजेक्टिव कहलाएगा। सिंसियर सबको पता, यूजफुल सबको पता, प्लेन सबको पता, अनिष्ट सबको पता, इसका एंटोनिम हो जाएगा अनिष्ट। अगला शब्द एक्जोनरेट, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। एक्जोनरेट का मतलब होता है फ्री कर देना। कोई भी आदमी जिसका जुर्म था उसका फ्री कर दिया, उसको सेट फ्री कर दिया, ठीक है, अब्जोल कर दिया, फ्री फ्रॉम ब्लेम। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी करार देना, यानी जज ने उसको या कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एडमिट तो सबको पता है, आप एडमिशन लेते हो, एडमिट होते हो हॉस्पिटल वगैरह में भी, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में। रिलीज का मतलब मुक्त कर देना, इसका ये सिनोनिम है। रिजेक्ट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, तो सबको पता है। अगला शब्द है एग्जाग्रेट करना। एग्जाग्रेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, इसको अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं एग्जाग्रेशन को। तो एग्जाग्रेट का मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, छोटी सी बात को भी आप बड़ा बड़ा के बोल रहे हैं, तो एग्जाग्रेट कहलाता है। इसका एंटोनिम जो होगा वो हो जाएगा अंडरस्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, कहना। देखो वैसे आपने सुना होगा स्टेटमेंट, कि नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट कहाँ से बना, स्टेट का मतलब होता है कहना। तो अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी भी बात को मतलब
कम शब्दों में कहना, बढ़ा चढ़ा के ना कहना, बढ़ा चढ़ाने कहने का उल्टा ही हो जाएगा अंडरस्टेट करना। इग्नोर तो सबको पता, कंडेम होता निंदा करना। अंडर राइट क्या होता है इसको समझिए आप। अंडर राइट देखो मतलब इसको भी मैं अपने व्यवहारिक जीवन से ही मतलब जोड़ के बताते हैं। जैसे आप लोग बाज़ार में जाते होंगे और आपने शर्ट खरीदी, ठीक है, और आप ये कहेंगे कि आपने शर्ट खरीदी काफ़ी अच्छे से, और सामने वाले से कहते हैं कि भाई इसका कलर तो नहीं जाएगा, तो सामने वाला कहता भाई लिख के ले ले। ऐसे नहीं बोलता, कई बार इतने दावे के साथ बोल देता कि भाई मैं लिख के गारंटी देता हूँ इसका कलर नहीं जाएगा। कई बार आप बैग खरीदने जाते होंगे तो हम कहते हैं यार चैन तो ख़राब तो नहीं हो जाएगी, अरे भाई लिख के ले ले तू, है ना, ऐसे नहीं बोलते। तो अंडर राइट का मतलब होता है जब हम किसी को मतलब दावे के साथ बोलते हैं या लिख के, या लिख मतलब आप समझ गए ना कि रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं कि ये गारंटी है तुम्हारी, कुछ नहीं होगा, तो उसको अंडर राइट कहा जाता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। मैं 1 मिनट बस इसका रिवीजन ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, 1 मिनट बस। स्मग, से सुल्फा, में से मग, मग में सुल्फा डाल के पिएंगे तो हम आराम से शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। जो अपने आप में शांत रहता, अपने आप में चुप रहता, अपने आप में संतुष्ट रहता, समग कहलाता है। इसका उल्टा हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, बाकी सबको पता ही है। अगला वर्ड आपके सामने है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव वो आदमी होता है जो दमनकारी होता, दूसरे के अधिकारों को, दूसरे की स्वतंत्रता को दमन कर देता। जैसे अंग्रेज लोग हमारे लिए दमनकारी थे, ऑप्रेसिव थे। इसका उल्टा हो जाएगा जेंटल, बाकी आप सभी को पता है। ऑब्सक्योर का मतलब वो वस्तु या वो आदमी या कोई चीज़ होती है जो हिडन होती है, जिसके बारे में सभी लोगों को नहीं पता है, कम ही लोगों को पता है या नहीं भी पता है, वो ऑब्सक्योर कहलाता है। इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर, जो चीज़ क्लियर है। इनकंस्पिकुअस का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ अनक्लियर है, बाकी सबको पता है। क्लिंच, कल हुसैन बोल्ट केवल 1 इंच से जीता। कल हुसैन बोल्ट 1 इंच से जीता। क्लिंच का मतलब होता है विन, और लॉस का मतलब होता है हार जाना। क्लैस्प, होल्ड एंड कैच, ये आपको कमेंट करके बताना है, तीनों में फ़र्क। एनर्वेट का मतलब होता है, वो कह रहा था एनर्जी दो एनर्जी दो, ये मेघनाथ कह रहा था कि एनर्जी दो, लेकिन वो शिव जी कह रहे थे कि वेट करो, ऐसे ही वो कमज़ोर पड़ गया, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथन। एग्रावेट क्या होता है कि आगरा में बहुत वेट किया शाह जाने की, मैं ताजमहल को देखता रहूँ, लेकिन उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। ये भी उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगला वर्ड आपके सामने ऑटोनोमस होता है, पुट अप विद तो रह गया। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। बाहर से आप उसको लाइक कर रहे हैं, अंदर से डिसलाइक मार रहे हैं, तो डिसलाइक इससे एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमस, ऑटो मतलब खुद, नोमी मतलब सरकार, खुद की सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा डिपेंडेंट। डिसिटफुल होता है धोखेबाज, ये इसका उल्टा हो जाएगा अनिष्ट, ईमानदार, ये तो सबको ही पता है। खैर सिंसियर, डिसिट ये तो छोड़ो। खैर एक्जोनरेट क्या होता है, एक्जोनरेट होता है फ्री कर देना, इसको बोलते हैं रिलीज कर देना। एडमिट सबको पता। कन्विक्ट होता है दोषी करार दे देना। एग्जाग्रेट होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। इसका उल्टा हो जाएगा अंडरस्टैंड, कम बोलना। अंडरराइट होता है, ऐसे नहीं बोलते कि भाई मैं लिख के देता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। कंडेम होता है निंदा करना। तो आज की क्लास इतना है। थैंक यू फॉर टुडे, एंजॉयिंग द क्लास।